हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं कुछ ओल्ड पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है स्पेशली। तो ये मेरे पास जो पुराना 10 ईयर होता है वो है पोस्ट बेसिक का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। हम आज देखेंगे और वैसे तो इसमें सॉल्व्ड है बट मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखाऊंगी इसमें। ये लोटस पब्लिशर्स का है। तो मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते भी थे कि लोटस पब्लिशर्स का जो 10 ईयर है वो शेयर करना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज शेयर कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस पेपर मतलब हम आज देखेंगे 2006 से लेके इसमें 2018 तक के हैं। और इनफैक्ट 2020-22 का तो मैंने शेयर भी किया हुआ आई थिंक, तो वो प्लेलिस्ट में है। 2006 का देखते हैं सबसे पहले। तो पोस्ट बेसिक वाले जो हैं जीएनएम के बाद जो करते हैं पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर, उनके लिए ये है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि अभी 70 नंबर का नहीं होता, अब 75 नंबर का होने लग गया है पेपर आपका। तो इसका ध्यान में आपको रखना है। नवंबर 2006 में ये हुआ है, 3 घंटे का पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट दी हुई है इन्होंने, सॉरी, जिसमें ये बताया है कि मिस्टर सीताराम है, 50 साल का, एडमिट है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इतना आपको स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद मेन तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का ही क्वेश्चन है ये। उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पैथो पूछी गई है और मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बतानी है। पूरी 14 नंबर में आई हुई है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है सीवीए का। सीवीए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट होता है, इसलिए इसको तो पक्का पढ़ लेना आप, ठीक है। इटियोलॉजी पूछिए, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछिए। नर्सिंग मैनेजमेंट आपसे हर एक क्वेश्चन में पूछी जाती है, और अगर आपसे नहीं पूछी जाती, शॉर्ट नोट आता है, तो भी आप अगर इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हो तो भी आपके एक्स्ट्रा नंबर बन ही जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कॉलेसिस्टाइटिस के बारे में पूछा गया है और पैथोफिजियोलॉजी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इसकी वो बताने हैं, और नर्सिंग केयर बतानी है पेशेंट की आफ्टर सर्जरी। ये अगर सर्जरी हो जाती है कॉलिसिस्टाइटिस वाले पेशेंट की, यानी कि कॉलिसिस्टाइटिस में होता क्या है कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी जब सर्जरी होती है तो उसके बाद में आप क्या केयर करोगे, ये पूछा है इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बतानी है एनी टू। तो इस तरह से पेपर आपका आता है, उसमें से ऑप्शन भी आते हैं कि भाई 4 में से एक करना है। तो देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। तो शॉक के बारे में पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ शॉक, पेशेंट अंडरगोइंग ब्रोंकोस्कोपी, रीनल ट्रांसप्लांट, पेशेंट विथ थायराइड स्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है। फिफ्थ देखिए, ये भी शॉर्ट नोट है, इंटेंसिव केयर नर्सिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जो कि हम एबीजी में देखते हैं, तो वो इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि है क्या ये एक्चुअल में। पैलिएटिव केयर, एचआईवी एड्स के बारे में पूछा है। तो ये हो गया आपका 2006 का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का नवंबर 2006 में जो पेपर हुआ है पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर का, वो है ये पेपर। तो इसको देख लेना आप, क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि। अब है 2007 का जुलाई वाला पेपर, उसको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट करके आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दिया जाता है, फिर आपसे नीचे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें एक पेशेंट है मिसेस नीना, 36 साल की, एडमिट हुई है कार्डियक सर्जरी वार्ड में फॉर मिट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट उनका होगा। क्वेश्चन क्या है इसमें कि डिफाइन रूमेटिक हार्ट डिसीज़, इसकी डेफिनेशन बतानी है आरएचडी की। पैथो और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यही क्वेश्चन है। डिस्कस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मैकेनिकल वेल्व रिप्लेसमेंट पेशेंट, यानी कि जो सर्जरी है यहाँ पे उसकी आपको प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, पहले और बाद की क्या केयर होगी वो लिखना है। लिस्ट द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी, सर्जरी होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उससे देखिए क्वेश्चन बने हुए हैं, और पहले वाले में भी आए थे, इसमें भी आए हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ध्यान से आपको पढ़ना है जब भी आप तैयारी करोगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, अमित है, 26 साल का, एक्सीडेंट हुआ है, उसको हेड इंजरी है, तो न्यूरो आईसीयू में वो है एडमिट। अब ये क्वेश्चन है जिसमें कि हेड इंजरी के टाइप्स आपको बताने हैं। इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस क्या होंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन क्या करी जाएंगी उसमें, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको हेड इंजरी वाले पेशेंट के लिए लिखना है। इसमें मेन तो ये रहता है कि जीसीएस कॉन्शियसनेस पेशेंट का ध्यान में रखना है, आपको मॉनिटर करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
इसमें भी ये पूछा गया है कि सीमा है, एज 14 है उसकी, एडमिट हुई है मेडिकल वार्ड में विद हीमोग्लोबिन ऑफ 3 ग्राम, बहुत कम है ये। और अनीमिया है पेशेंट को, एक्सप्लेन टाइप ऑफ अनीमिया, जितने भी टाइप हैं वो आपको बता देने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है और परनीशियस है, मेगलोब्लास्टिक जो टाइप है ना, सिकल सेल अनीमिया, तो वो आपको लिख लेने हैं। मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखनी है। पेशेंट बहुत सीवियर एनीमिक है, उसके लिए आप क्या करोगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह ये सब रहेगा इसमें। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है एनी 2 की। तो प्रिवेंशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ENT से क्वेश्चन पूछा गया है। अ पेशेंट अंडर गोइंग रीनल बायोप्सी, रेडिएशन थेरेपी, ये आपका ऑन्कोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है। पेशेंट विद डायबिटिक कॉमा, तो ये 10 नंबर में पूछा गया है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है इसमें। ये है शॉर्ट नोट 5th, जो कि एनी 3 करना है इसमें से। नर्सिंग स्टैंडर्ड आप बताओगे, इंटेंसिव कोरोनरी केयर नर्सिंग। उसके बाद है ब्रोंकोडायलिटस, ये फार्मा से क्वेश्चन है। तो ड्रग्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और जैसे आप कोई भी ड्रग्स पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेना उसमें, और थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। फ्रैक्चर, इसमें आप फ्रैक्चर की थोड़ा सा डेफिनेशन और टाइप लिख सकते हो। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो गया दोस्तों आपका जुलाई 2007 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देख लेते हैं 2007 में दिसंबर में जो हुआ है, यानी कि पेपर जो सप्ली वाले भी होते हैं तो वो भी इन्होंने दिए हुए हैं इसमें। आई थिंक वही है ये, मेरे हिसाब से तो यही वही है आई थिंक। तो इसमें देखिए, बार बार आपको मैं बता रही हूँ कि 75 नंबर का ये हो गया है, 3 घंटे में 75 नंबर का आपको करना है। ये पहले ऐसा होता था, तो पुराने पेपर हैं ये सारे। एनी 4 में आपको नोट बनाने, शॉर्ट नोट है ये, ब्रीफ नोट करने हैं इनको, छोटा छोटा आपको थोड़ा थोड़ा करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, हाइपोवोलेमिक शॉक, रेडियोथेरेपी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन बर्न, ये इसमें फार्मूला लगा के आपको बताना है कि जो बर्न का पेशेंट है उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट कैसे जाएगी, यानी कितने % वाले बर्न में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैसे उसका फ्लूइड देंगे। डायलिसिस, पेप्टिक अल्सर। अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही पूछा गया है कि मिस्टर राजकुमार है, 40 ईयर ओल्ड है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, सर्जिकल वार्ड में एडमिट है, फॉर एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी, उसकी कंडीशन बताई गई है पेशेंट की। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से है कि कॉजेज़ क्या है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी किस वजह से ये होता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन वालों को भी हो सकता है ये, इसके अलावा हेमोरॉइड्स और तरह की प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम। लिस्ट साइन एंड सिम्टम एंड एनुमरेट द वेरियस डायग्नोस्टिक्स, जो भी इसमें टेस्ट होते हैं वो लिखने हैं आपको, और साइन सिम्टम बताने हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है पेशेंट की, लेप्रोटमी जब उसकी होगी उसका लिखिए। 3rd क्वेश्चन, मिसेस शीला है, 50 साल की ओल्ड फीमेल, CVA हुआ है, प्रॉब्लम उनको क्या है, स्ट्रोक है, तो ये कंडीशन उसकी बता दी गई है। तो इसमें CVA के कारण बताने हैं, साइन एंड सिम्टम बताने हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बताने हैं, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इस वाले क्वेश्चन में नर्सिंग मैनेजमेंट भी बतानी है साथ में आपको। 4th क्वेश्चन देखिए, तो इसमें शॉर्ट नोट है जो कि 4-4 नंबर के हैं ये सारे ही। तो पैथोफिजियोलॉजी पूछी है MI की। उसके बाद नर्सिंग रोल इन इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU में अगर हो आप तो नर्सिंग रोल बताने अपने। नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद अनीमिया, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद ग्लूकोमा, और नर्सिंग केयर पेशेंट विद एंट्रिक फीवर, नर्सिंग केयर पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सभी में नर्सिंग केयर है इसमें पूछी गई। 2008 का भी देख लेते हैं, जब इतना देख ही लिया है तो। जून 2008 में हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलेसिस्टाइटिस के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। फिर है इसमें आपको सिम्टम्स वगैरह बताना है इसमें। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर बतानी है पेशेंट की। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्रेन की कवरिंग है मेनिंजियस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने को कहते हैं। तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द इन्फेक्शन, उसका नाम बताना है, साइन एंड सिम्टम लिखना है क्या होता है इसमें। नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। 3rd क्वेश्चन, वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, देखो फ्रैक्चर मेरे ख्याल से 3 बार आ गया है ये, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है, पीछे से 3 बार आ गया है। तो ये क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं आप यहीं से इसको कैच कर सकते हो। इसमें भी नर्सिंग केयर बतानी है और
पेशेंट जैसे प्लास्टर लगाते हैं उसके बारे में बताना है आपको थोड़ा सा। फोर्थ क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो पढ़ ही देना। साइन एंड सिम्टम बताने हैं पेशेंट के। इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया ये मेन रहता है, ये तो लिखने ही है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम्स हैं वो भी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, इंसुलिन थेरेपी के बारे में बताना है, कैसे उसको देते हैं और कैसे यूनिट, कितना यूनिट कब देना चाहिए, ये सब कुछ आप लिख सकते हो उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट है जो कि 5-5 नंबर के पूछे गए हैं। आई थिंक 2 नंबर के हैं ये, 2 गुना 5, तो ये पूरे 10 नंबर के हैं ये, यानी कि जितने 5 करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। तो 2-2 नंबर के हैं, फिर ये उस हिसाब से तो 2×5 = 10। प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स, ये देखो फिर रिपीट होगा क्वेश्चन, पहले भी हमने देखा था ये। लीगल इशू रिलेटेड टू डिज़ास्टर से फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने देखा था। कोरोनियल डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट। चिकन पॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आसान है, कर लोगी। नर्सिंग प्रोसेस पूछा है, तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारा क्या आता है, असेसमेंट, डायग्नोस, स्कूल, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, ईजी है ना। कीमो ऑन्कोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वहाँ रेडिएशन पूछा था, यहाँ पे कीमो पूछा है। तो एक तरह से हर एक सिस्टम, और कुछ सिस्टम तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। दोस्तों तो हमने आज 4 ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के फर्स्ट ईयर वालों के लिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का, है ना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, और आपको और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे पास पूरे 9 के 9 जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें 9-10 सब्जेक्ट होते हैं ना पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर में, सबके मेरे पास अभी टेनियर हैं, अभी अवेलेबल हैं। तो आप मुझे बता देना। यहाँ तक कि मेरे पास सेकंड ईयर जो हैं पोस्ट बेसिक वाले, उनके भी टेनियर मेरे पास हैं। तो आप लोग भी बता देना सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं। हाँ, GNM और BSc वालों के नहीं है, मेरे पास पोस्ट बेसिक के हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे बताना। थैंक यू।